हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा हम लोग जानेंगे कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? जैसे आप लोग जानते होंगे कि घर को चलाने के लिए नियम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान दो शब्द से मिलकर बना होता है, सम और विधान। सम मतलब बराबर और विधान मतलब कानून। सबका समान कानून हो उसे हम संविधान कहते हैं। सरल भाषा हम लोग समझ सकते हैं कि देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस कानून की आवश्यकता होती है उसे हम संविधान कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि गठन कब हुआ था, कितना समय लगा था बनने में। हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हमारा संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारा संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ था। यानी हमारा संविधान बनाने की प्रक्रिया मतलब शुरुआत 1946 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया गया था। कब? जुलाई 1946 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन हम लोग एक वर्ष के बाद आज़ाद होने वाले थे। हम लोग क्या थे? 1946 ईस्वी में गुलाम थे। एक साल के बाद क्या होंगे? आज़ाद हो जाएंगे। तो हम लोग अचानक देश को चलाएंगे कैसे? इसके लिए कानून की आवश्यकता होगी। इसके लिए क्या? संविधान की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से हम लोग कुछ सदस्यों का जो है सो ग्रुप बनाया, जिसमें से बेहतरीन सदस्य थे, को जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य थे, को पढ़े लिखे अच्छे सदस्य थे, जो इस ग्रुप को बनाया गया था, जो हमारा देश के संविधान को प्रक्रिया इन्हीं के देखभाल में रखे गए थे। जिसमें से कुल सदस्यों की संख्या जो थी 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 देसी रियासत से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे। तो हम लोग जानेंगे कि ब्रिटिश प्रांत मतलब जैसे मुस्लिम लीग थे, कांग्रेस थे। देसी रियासत के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। राजवाड़ों का जो शासन चलता था, जो छोटे छोटे जगह पर जो शासन करते थे, वह स्वतंत्र रहना चाहते थे, गुलाम नहीं रहना चाहते थे, उसे हम क्या कहते हैं? देसी रियासत। मतलब शॉर्ट में समझ सकते हैं कि छोटे छोटे जगह पर जो शासन करता था राजवाड़ा, उसे हम क्या कहते हैं? हम देसी रियासत कहते हैं। जिसमें से कितना सीट थी? 93 और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र मतलब जैसे आज हम लोग के शासित प्रदेश कितना है? 8 है। उसमें 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र हुआ करता था। इस तरह से टोटल सीटों की संख्या 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासत से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे। और 10 लाख के जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होता था। मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य हुआ करता था। हमारा संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। हमारा संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। यह बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुए थे। उस समय अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये बहुत बुजुर्ग ही थे। इसको टेम्पोररी के लिए बना दिया गया था। जस्ट 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था।
कब बना दिया गया था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। जस्ट 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? यह जो होता है, हर चीज़ का अपना एक मकसद होता है, पर्पस होता है, उद्देश्य हम लोग जानेंगे, आगे जानेंगे प्रस्तावना। और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 ईस्वी को अपना लिया गया था। कब अपना लिया गया था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को यह अपना लिया गया था। हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 ईस्वी को अपना लिया गया था, जिसमें से अनेक समितियां थी, संघ समिति, वार्ता समिति थे और सभा के प्रमुख समिति, सभा के कुछ प्रमुख समिति हैं। संचालन समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। देखिए, ये समितियाँ जो थी सभी का अलग अलग काम था। ठीक है, संचालन के काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। संघीय मतलब केंद्र का जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय मतलब जानिए रहे आप, राज्य का कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ एक देखिएगा, संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। यह सदस्य नहीं था, यह बिना खर्च का जो है सो अपना योगदान दिए थे बी.एन. राव। अब बोलेगा, क्वेश्चन आएगा कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो लिखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया? तो बी.एन. राव ने तैयार किए थे। हमारा संविधान को पूरा बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का जो है सो बनने का समय लगा था, जिसमें जो खर्च आए थे, कितना खर्च आए थे? 63,96,729 रुपया का जो खर्च आया था और बहस 114 दिन तक चला था। संविधान बनाने में कुल खर्च 63,96,729 रुपया लगा था और 114 दिन तक बहस चला था। संविधान लागू आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू किया गया था। मतलब कुछ अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। जिससे 15 अनुच्छेद थे, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 इस प्रकार से 15 अनुच्छेद थे। पूर्ण रूप से हमारा संविधान जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। पूर्ण रूप से हमारा संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है सो लागू किया गया था, जिसमें से 22 भाग अनुच्छेद 395 अनुसूचियाँ 8 थी। और वर्तमान समय में हमारा संविधान में 22 भाग अनुच्छेद 395 अनुसूचियाँ 12 है। जब संविधान बना था उस समय कितना अनुसूचियाँ थी? 8। अभी कितना है? 12। उस अनुच्छेद कितना था बनने से? 395। अब वर्तमान में कितना? 395। लेकिन इसमें से ABC करके जोड़ा गया, लगभग 450 है। 22 भाग उस समय में था, 22 भाग अभी भी है। राज्यों का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया था। यानी जब भारत और पाकिस्तान
अलग हो गया था, तो हमारा संविधान का जो पुनर्गठन जो किया गया था 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जो है सो किया गया था। जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। और यदि समझने में किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी आई होगी तो आप लोग वीडियो के द्वारा देखिए, सारा समझ में आ जाएगा। हम अपने समझाने में अपनी भाषा का दोबारा रिपीट किए हैं ताकि आप लोग एक ही वीडियो में समझ में आ जाए। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।